मैं खुशी सलोनिया। आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। पैसा, हाँ, वही पैसा जो कभी सपना लगता है और कभी एक डर बन जाता है, कभी सुकून का रास्ता बन जाता है और कभी जिंदगी का बोझ। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, एक इमोशन होता है, कभी खुशी का, कभी जलान का और कभी गिल्ट का भी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ। शुरुआत एक लड़के से होती है, अर्पित। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं तुम खुद को देख लो। हो सकता है किसी पल में तुम्हें लगे कि ये तो मेरी सोच थी या मेरी गलती थी। और अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना, कहानी का मकसद पूरा हो गया। अर्पित एक मिडिल क्लास लड़का था। पापा रेलवे में क्लर्क थे, मम्मी सिलाई करती थी। घर में पैसा कभी पूरा नहीं होता था। हर महीने कुछ ना कुछ बाकी रह जाता, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कभी स्कूल की फीस। लेकिन अर्पित के सपने कभी अधूरे नहीं थे। उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था, पैसा कमाना है, बहुत पैसा। कॉलेज में आते आते उसने यूट्यूब चैनल बना लिया। फाइनेंस पे वीडियोस बनाने लगा, कैसे पैसा बचाएं, कौन से स्टॉक खरीदें, साइड इनकम कैसे बनाएं। धीरे धीरे उसके वीडियोस चलने लगे। एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया, कैसे मैंने एक महीने में 10 लाख कमाए। और उस दिन से अर्पित का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, या शायद ईगो। उसने महसूस किया पैसा बनाना अब उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। बस टॉपिक सोचो, वीडियो बनाओ, व्यूज लो और पैसा कमाओ। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के पीछे एक छुपी हुई चिंता भी थी। हर वीडियो के बाद वो सोचता, अगला वीडियो वायरल होगा या नहीं, पैसा आएगा या गिर जाएगा, नाम बना तो लिया, अब बचा पाएगा। और फिर आया एक दिन जहां सब कुछ हिल गया। उस स्टॉक पे जिसमें अर्पित ने वीडियो बनाया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सेबी का नोटिस आया, यू डिडंट डिस्क्लोज योर स्टेक। अर्पित पे ब्लेम लगा कि उसने लोगों को मिसलीड किया। उसके चैनल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गए। और अर्पित के लिए नींद की नहीं थी, गिल्ट की थी। उसने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ तो टूटा था। उसने वो किताब उठाई जो काफी टाइम से शेल्फ पे रखी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पढ़ना शुरू किया बिना किसी उम्मीद के। पहली लाइन ने उससे रोक लिया, पैसा कमाने में अकल से ज्यादा जरूरत होती है बिहेवियर की। उसने सोचा, उसने तो हर स्टेप लॉजिक से लिया था, फिर भी ये सब कैसे हो गया? शायद इसलिए क्योंकि उसका बिहेवियर बदल गया था। पहले वो व्यूअर्स को सच बोलता था, अब बस व्यूज के लिए कुछ भी। उसने पढ़ा, कभी कभी सक्सेस का रीजन सिर्फ तुम्हारा हार्डवर्क नहीं होता और फेलियर का रीजन सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं। शायद उसके वायरल वीडियो के पीछे थोड़ा लक था, और आज का डाउनफॉल भी सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी नहीं, कुछ सर्कमस्टांसेस भी थे। वो याद करने लगा वो वक्त जब वो स्ट्रगल करता था, जब मम्मी उसके लिए पूरी पूरी रात कपड़े सिलती थी सिर्फ इसलिए कि उसका फॉर्म टाइम पे फिल हो जाए। जब पापा ने अपना फोन बेच दिया था ताकि अर्पित यूट्यूब माइक ले सके। और आज उसने क्या किया उनके लिए? उससे समझ आया, पैसा कभी कभी सुकून के लिए कमाते हैं, पर ज्यादा पैसा सुकून छीन भी लेता है। जब उसके पास पैसा नहीं था तब सपने सिंपल थे। जब पैसा आया तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, दिखावा बढ़ गया और साथ में टेंशन भी। अब वो वापस वीडियोस बनाना चाहता था, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। अब वो ये नहीं बताता कि एक वीक में करोड़ कैसे कमाए। अब वो ये बताता है कि पैसा बनाने से पहले पैसा समझना जरूरी है, कि पैसा तुम्हारी लाइफ का मालिक नहीं, सिर्फ एक टूल है। और ये बातें सुन के तुम शायद सोच रहे हो, ये सब अर्पित को तभी क्यों नहीं समझ आई जब वो टॉप पे था? तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अर्पित के वायरल वीडियोस जिनके लिए लोग उससे जीनियस मानते थे, उनमें काफी टॉपिक्स उसने खुद नहीं लिखे थे। ये बात किसी को नहीं पता थी अब तक। वही लड़का जिसे उसने कभी कोलैब के लिए रिजेक्ट किया था, उसके ब्लॉग से आइडियाज उठाता था वो, बस थोड़ा ट्विस्ट करके अपने व्यूअर्स को सर्व करता था। उस वक्त अर्पित को लगता था, सब करते हैं ये, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? पर अब उसे लगता है, गलती सिर्फ चोरी नहीं होती, गलती वो होती है जो तुम्हारी नींद छीन ले। ये थी अर्पित की शुरुआत की कहानी, पर कहानी अभी बाकी है। तो शायद तुम समझ पाए होगे कि पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं होती,
कभी कभी वो तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी नींद, सब कुछ साइलेंटली खा जाता है। आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, बिना ज्ञान दिए। बस मन की बात जो मैंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़कर महसूस की और जो अर्पित की कहानी में खुल के सामने आई। किताब के एक पेज पे लिखा था, हर कोई पैसा बनाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसा संभालना सीखना चाहते हैं। अर्पित पैसा तो कमा गया, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि पैसा उसका टेस्ट भी लेगा। उसने बस ये सोचा कि पैसा बन गया मतलब सक्सेस फिक्स है। पर सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, उसका मतलब होता है सुकून, कंट्रोल, पेशेंस। और ये चीजें तुम अकाउंट बैलेंस में नहीं देख सकते। पर फ्यूचर के लिए कुछ नहीं छोड़ा। उसे सोचा पैसा हमेशा आता रहेगा, पर पैसा हमेशा वैसा नहीं रहता जैसे तुम सोचते हो। किताब का एक और हिस्सा था, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अर्पित को लगा उसका इनकम बड़ा हो गया है, तो अब उसका लाइफस्टाइल भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन असली स्मार्टनेस तो यह है कि जब इनकम बढ़ती है तब भी तुम्हारा स्टैंडर्ड कंट्रोल में रहे। तुम्हारे पास BMW हो या बाइसिकल, अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो पैसा का मतलब क्या? और जब अर्पित ने पहली बार ये रियलाइज किया कि पैसा सिर्फ तब तक काम का है जब तक वो तुम्हारे लाइफ डिसीजंस कंट्रोल नहीं करता, तब उसने अपने कुछ एक्सपेंसेस बंद किए। उसने ब्रांड डील्स लेना छोड़ दिया जो मिसलीडिंग थी, और सबसे बड़ा स्टेप, उसने एक वीडियो बनाया जिसमें वो माफी मांगता है अपने पुराने कंटेंट के लिए। लोगों ने ट्रोल भी किया, अप्रिशिएट भी, लेकिन उसे सुकून मिला। किताब में एक और पावरफुल आइडिया था, कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ फाइनेंस कॉन्सेप्ट, इट्स द सीक्रेट ऑफ लाइफ। एक दिन अर्पित बैंक में गया लोन के पेपर वर्क के लिए। उसके सामने एक आदमी बैठा था, सड़ी हुई पुरानी फाइल लेके। शर्ट थोड़ी सी पुरानी, लेकिन आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। अर्पित ने उससे कैजुअली पूछा, सर आप भी बिजनेस में हैं? वो आदमी हंस के बोला, नहीं बेटा, मैं रिटायरमेंट पे हूँ। 35 साल एक ही कंपनी में जॉब की, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहा। अब काफ़ी पैसा है, लेकिन सब कुछ सेफ जगह में, अब कुछ चाहिए ही नहीं। अर्पित शॉक में था। उसने सोचा, ये आदमी ना किसी यूट्यूब पे था, ना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फिर भी ये सेटल्ड है। और मैं इतनी नॉलेज के बाद भी एंजाइटी में जी रहा हूँ। उस वक्त एक लाइन उसके दिमाग में गूंज गई, वेल्थ वो होती है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में चुपके बैठी होती है, ना कि वो जो तुम इंस्टा पे दिखाते हो। अर्पित ने रियलाइज किया कि उसने पैसा कमाया जरूर, लेकिन वेल्थ नहीं बनाई। उसने सब कुछ दिखाने में लगा दिया, लाइफस्टाइल, गैजेट्स, ब्रांड। जब अर्पित ने ये पढ़ा, उसने पैसा कंपाउंडिंग से कमाना तो सुना था, पर पेशेंस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इन सब का भी कंपाउंड होता है, ये कभी नहीं सोचा था। हर बार जब तुम किसी पे भरोसा करते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो, एक अच्छा डिसीजन लेते हो, तो तुम अपने फ्यूचर के लिए एक इनविजिबल वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हो। वो वेल्थ बैंक में नहीं दिखती, पर लाइफ में स्टेबिलिटी बनाती है। अर्पित अब अपने व्यूअर्स को ये बताता है, अगर तुम इंस्टेंटली रिच होना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो चलो साथ चलते हैं, धीरे धीरे, आराम से। किसी ने कमेंट किया, भाई तू बोरिंग हो गया है, पहले वाले वीडियोस ज़्यादा मज़ेदार थे। अर्पित ने बस एक ही लाइन में रिप्लाई किया, मज़ा टेम्परेरी होता है, सुकून परमानेंट। और एक रात जब अर्पित ने मम्मी के लिए एक छोटी सी सिल्वर पायल मंगवाई, बिना किसी कैमरा, बिना किसी व्लॉग, सिर्फ इसलिए कि मम्मी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, उस दिन उससे लगा मैं वापस जीना सीख रहा हूँ। वो पैसा जो पहले सिर्फ नंबर्स था, अब एक इमोशन बन गया था। और अब जैसा मैंने तुमसे कहा था, एक राज जो अब तक किसी को नहीं पता। अर्पित का असली प्लान YouTube स्टार बनने का था ही नहीं। उसके कॉलेज के लास्ट दिनों में जब उसने ये डिसाइड किया था कि वो पैसा कमाएगा, उस वक्त उसने एक छोटी डायरी में लिखा था, मैं एक दिन ऐसी जिंदगी जीऊंगा जहां मम्मी को
सिलाई मशीन चलानी ना पड़े। उसके हर वायरल वीडियो के पीछे वो ही एक लाइन थी, हर दिखावा, हर ईगो, हर ग्रीड के पीछे वो एक छुपा हुआ इमोशन, माँ की थकान खत्म करने का जुनून। पर कभी-कभी हम जिंदगी में इतना आगे निकाल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हम क्यों चले थे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने मुझे ये समझाया कि पैसा का असली मतलब नंबर से नहीं, तुम्हारी नींद से, तुम्हारे रिश्ते से, तुम्हारे खुद के साथ कनेक्शन से होता है। और अगर तुमने इस वीडियो में कुछ महसूस किया हो, एक छोटी सी सोच बदली हो या बस एक लम्हा तुम्हें अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर गया हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं पैसा नहीं सुकून चाहता हूँ, मैं खुशी सलोनिया हूँ। और मिलती हूँ तुमसे एक नए वीडियो में, एक नए एहसास के साथ। अपना ध्यान रखना और याद रखना, पैसा कभी तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। अलविदा। अर्पित ने वो डायरी एक दिन दोबारा पढ़ी और तब उसने वो सब कुछ वापस पाया जो उसने पैसा बनाते वक्त खोना शुरू कर दिया था, खुद को। So that team is a Wear Voice and Lycraft World on the combination your flips Tide Beach as older. So why you're actually on pass that Eve next signs or very is Sami